अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़ा में आपको खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं, उर्दू सफ़ा हमेशा से आपके लिए घरेलू टोटके, शादीशुदा ज़िंदगी पे मुख्तलिफ मसाइल और जदीद तहकीक को पेश करने की कोशिश करता है। मुंह से बदबू आना, खट्टे डकार आना। इंसान किसी महफिल में बैठा है, उसको खाने खाते या वैसे नॉर्मली एक डकार आ जाता है तो पास बैठे लोग बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं और इंसान खुद भी इस चीज़ को महसूस करता है कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मतलब उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी सिलसिले में उर्दू सफ़ा ने आपके लिए एक इसका घरेलू टोटका लेकर आए हैं। हम लोग आपको बताएंगे कि ये चीज़ कैसे ख़त्म की जा सकती है। खाने के बाद डकार आना एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर इसमें सल्फर की बदबू, सल्फर क्या होता है हम आगे जाके आपको साथ साथ बताएंगे। सल्फर कैसे आपके जिस्म में पैदा होता है। ये जो डकार आते हैं ना, ये असल में सल्फर की वजह से आते हैं। और ये जो सल्फर के डकार होते हैं ना, इसकी जो बदबू है, असल में जिसको डकार आता है उसको ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जो महफिल में आपके पास बैठा है ना इर्द गिर्द, वो ज्यादा महसूस करता है। ये तो अंडे होते हैं ना, खराब अंडे हो जाते हैं, उसकी जो स्मेल होती है बिल्कुल वैसे होते हैं। और ये बगैर आवाज के भी आते हैं ऐसे डकार। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे खत्म करेंगे। अच्छा, इसकी जैसे कि मैंने पहले बताया कि सल्फर की वजह से होते हैं, तो हमें ना सबसे पहले देखना होगा कि सल्फर हमारे जिस्म में कौन कौन सी सब्जियों और फलों से पैदा होता है। हमें उनकी कमी करनी होगी, क्योंकि जब ये खाने मैदे में आपके पहुंचते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड में तब्दील हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये गैस की शक्ल इख्तियार करके डकार के साथ आपके जिस्म से बाहर आते हैं। अच्छा, इन खानों में ना अंडे, ये अब आपने नोट करते जाना है, अंडे हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि बंद गोभी, मूली, लाल मूली, प्याज और लहसुन जो होता है ना, इसकी वजह से आपके मैदे में सल्फर पैदा होता है। अच्छा, इसकी अगली स्टेज होती है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एच पोलोरी। ठीक है, वो आपके मैदे में बनना शुरू हो जाता है और फिर सल्फर के डकार बहुत ज्यादा तादाद में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पेट में गैस पैदा करता है और वो जिससे सल्फर होता है। सबसे पहला हल तो इसका ये है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। पानी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है हमारी। आपको दिन में कम से कम गर्मियों में 8 से 10 गिलास और सर्दियों में 4 से 6 गिलास पानी लाजमी पीने चाहिए, ताकि आपकी सेहत बेहतरीन रहे। क्योंकि पानी का एक फायदा ये भी है, ये मुंह की बदबू में, कि आपका खाना जो है उसको हजम करने में पानी का बहुत अच्छा किरदार है। अच्छा, इन खानों को आप लोग मुकम्मल तौर पे छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनमें कमी लाजमी कर लें। ठीक है, प्याज जो है ना, इसको कम से कम खाएं और लहसुन को भी कम खाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है सल्फर बनाते हैं, जिससे ये गंदे डकार आते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसके हल की तरफ। पहला हल है दही। दही जो है ना, हर घर में दस्तयाब होता है। अच्छा, दही में आपने ना प्रोबायोटिक जो होते हैं ना, दही में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में हाजमे का सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और ये बदबू कम हो जाती है। सो आपने दही का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा हल जो है हमारा, वो है सेब का सिरका।
سیب کے سرکے سے جو ہے نا معدے میں بیکٹیریا کی ایسے پیدا ہوں گے جو اس بدبو والی بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے 1 سے 2 چمچ سیب کے سرکے کو پانی کے گلاس میں ڈال کر پینا ہے، جس سے آپ کے منہ کے یہ بدبو اور آپ کو جو ہے گندے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سے یہ سیب کا سرکہ پینا مشکل ہے تو آپ اس میں تھوڑا شہد ملا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بیکنگ سوڈا۔ اگر آپ کو سینے کی جلن، اچھا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، مرچ والے کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ باہر ہوٹل سے، تو سینے کی جلن بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اچھا اگر آپ کو سینے کی جلن اور کھٹے دکار دونوں کا مسئلہ ہے نا، تو 1 گلاس پانی میں آپ نے 2 کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا ملانا ہے اور اس کو پی لینا ہے۔ اس سے بھی آپ کے سینے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور منہ کی بدبو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے عمل 2 سے 5 دن کرنا ہے، مطلب 4 سے 5 دن ٹوٹل۔ اب آتے ہیں سبز چائے۔ سبز چائے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے معدہ جو ہے نا بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ نارمل روٹین میں بھی آپ کو رات کو کھانے کے بعد نا آپ لوگ کوشش کریں کہ سبز چائے پئیں۔ سونے سے پہلے 1 کپ جو ہے نا سبز چائے پینے، جسے ہم لوگ کہوہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں، گرین ٹی بھی بولتے ہیں، یہ آپ کے جو ڈکار ہیں اور باقی معدے کا سسٹم ہے اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہماری ویڈیو جو تھی، وہ باقاعدہ منہ سے بدبو آنے اور گندے ڈکار آنے کے بارے میں تھی۔ مزید آپ گھریلو ٹوٹکے اور ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو دبا دینا ہے آپ نے، تاکہ آپ اردو صفحہ کا مکمل حصہ بن جائیں، ہمارے یوٹیوب چینل جو اردو صفحہ ہے اس کا، اور آنے والے جتنی ہماری ویڈیوز ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیچے کمنٹس بھی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک بھی کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگ کوشش کریں گے آپ کو ان سوالات کے جواب بھی دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔